श्यामगढ़ का राजा श्याम सिंह चाहता था नामवरी, परंतु कीर्तिकारी गुण उसमें नहीं थे। रामगढ़ का राजा राम सिंह था गुणवान। उसका नाम देश के कोने कोने में फैलने लगा। श्याम सिंह को ईर्ष्या हुई। उसने अकारण राम सिंह पर चढ़ाई कर दी। राम सिंह ने विचार किया, यदि मैं सामना करता हूँ तो बेकार हजारों आदमी मारे जाएंगे, उनके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनकी स्त्रियां मुझे शाप देंगी। युद्ध नाना व्याधियों की जड़ है। राम सिंह रात को महल से निकल गया और एक पहाड़ की गुफा में जा बैठा। श्याम सिंह ने बिना मार काट के महल पर अधिकार कर लिया। प्रातः गद्दी पर बैठकर श्याम सिंह ने दरबार किया और यह घोषणा की, जो कोई राम सिंह को पकड़ लाएगा उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। जिस जंगल में राजा राम सिंह छिपे थे, वहां 2 भाई लकड़ी काटने गए। वे लोग लकड़ी बेचकर ही जीवन निर्वाह किया करते थे। बड़े भाई का नाम था जंगली, छोटे का नाम था मंगली। अत्यंत गरीब घर में दोनों की औरतें थीं, एक एक बच्चा भी। कठिन कलेस में जान थी। जिस गुफा में राजा साहब छिपे बैठे थे, उसी के पास वाले वृक्ष पर वे दोनों भाई लकड़ी काटने लगे। मंगली बोला, धत तेरी तकदीर की, कहीं अभागा राम सिंह ही मिल जाता तो पकड़ ले जाता। 1 लाख मिलते, 1 लाख मिलते तो 7 पुस्त का दलिद्दर दूर हो जाता। बड़ा भाई जंगली बोला, क्या बकता है? ऐसे दयावान, धर्मवान और मेहरबान राजा के लिए तेरे ऐसे कमीने विचार? लानत है, तुझे देखकर नरक भी नाक से कोड़ेगा। मंगली ने कहा, मिल जाता अभागा तो मैं तो ले जाता, आखिर कोई तो ले ही जाएगा, मैं ही क्यों न इनाम मारूं? जंगली ने उत्तर दिया, अगर हमारा राजा हमें मिल भी जाए तो भी हम उन्हें वहां न ले जाएं। रुपया कितने दिन चलेगा, लेकिन हमारी बदनामी एक अमर कहानी बन जाएगी। राम राम, ऐसी बात सोचना भी पाप है। न मालूम श्याम सिंह क्या बर्ताव उनके साथ करे, मार ही डाले तो। मंगली, कल मरता हो तो आज मर जाए। मेरे लिए उसने क्या किया? श्याम सिंह उसे पाताल से खोज निकालेगा। तुम्हारे छोड़ देने से वह बच नहीं जाएगा। मुझी को मिल जाता, फूटी तकदीर वाला, मार देता 1 लाख का मैदान, टूट जाती गले की फांसी। जंगली, नहीं नहीं, राम राम, शिव शिव, भगवान उनकी रक्षा करें, वे फिर हमारे राजा होंगे। यह बातचीत सुनकर राजा राम सिंह गुफा से बाहर निकलकर उस पेड़ के पास चले आए। उनको देखकर दोनों भाई अचकचा गए। राजा बोले, मुझे ले चलो। जंगली बोला, नहीं महाराज, यह लड़का पागल है, इसकी बातों पर कान मत दीजिए। राजा, अगर मेरी जान के द्वारा किसी की भलाई हो जाए तो क्या हर्ज है? परोपकार रारिस नहीं धर्मा, मुझे ले चलो। मंगली गुमसुम खड़ा राजा को देखने लगा। जंगली, हम अपनी जान देकर आपकी जान बचाएंगे महाराज। राजा, अच्छा तो मैं खुद ही श्याम सिंह के पास जाता हूँ, कह दूंगा कि इस लकड़हारे ने मुझे गुफा में छिपा दिया था। जंगली हंसा, बोला, यह काम भी आप न कर सकेंगे राजा साहब। जो दूसरे की भलाई किया करता है उससे दूसरे की बुराई हो ही नहीं सकती। बातचीत सुनकर 4 राहगीर वहां आ पहुंचे। उन्होंने राजा को पहचान लिया और पकड़ लिया। जंगली भी रोता हुआ पीछे पीछे चला। लकड़ी लेकर मंगली घर चला गया। मंगली ने मन में कहा, धत तेरी तकदीर की, जाल में आकर चिड़िया उड़ गई। श्याम सिंह, शाबाश, तुम लोग पकड़ लाए। किसने पकड़ा? एक बोला, मैंने। दूसरा बोला, मैंने। तीसरा बोला, मैंने। चौथा बोला, मैंने। श्याम सिंह, सच कहो, किसने पकड़ा? चारों सच कहते हैं, हमने पकड़ा। राम सिंह, आप बिल्कुल सच बात जानना चाहते हैं? श्याम सिंह, जी हाँ। राम सिंह, मुझे इन चारों में से किसी ने नहीं पकड़ा। श्याम सिंह, फिर किसने पकड़ा? राम सिंह, वह जो कोने में कुल्हाड़ी लिए लकड़हारा खड़ा है, उसने पकड़ा है। उसे इनाम का 1 लाख दीजिए। श्याम सिंह ने इशारे से जंगली को अपने पास बुलाया। श्याम सिंह, सच कहो, मामला क्या है? जंगली ने आरंभ से अंत तक सारा किस्सा सच्चा बयान कर दिया। श्याम सिंह ने कहा, इन चारों पर 100-100 जूते फटकार कर दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। सिपाही लोग झपटे, चारों को मार पीट कर बाहर कर दिया।
1 लाख रुपए देकर जंगली को भी विदा कर दिया गया। श्याम सिंह ने गद्दी पर से उतरकर राम सिंह को छाती से लगा लिया। फिर बोले, जैसा सुना था वैसे ही आप निकले। परोपकार के लिए अपनी जान भी खतरे में डाल दी। मैं 7 जन्म भी आपकी चरण रज की समानता नहीं कर सकता। अपना राज्य कीजिए, अपना महल लीजिए और खजाना संभालिए। मैंने आपकी परीक्षा कर ली, आप नामवरी के योग्य हैं। 3 दिन मेहमानी खाकर राजा श्याम सिंह अपनी सेना लेकर अपने देश को चला गया। गद्दी पर बैठकर राजा राम सिंह ने दरबार में कहा, अपने शत्रु को मत मारो, उसमें भी जीवात्मा है। किसी उपाय से शत्रुता को मार डालो। बस शत्रु को मानो जीत लिया। एक राजा का मंत्री भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रत्येक बात पर यही कहता था कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। ऐसा कहने की उसकी आदत ही बन चुकी थी। एक दिन जैसे ही राजा के पुत्र की मृत्यु का समाचार मिला तो वह तुरंत बोल उठा, भगवान की बड़ी कृपा हो गई। मंत्री के मुख से ऐसे शब्द सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह चुप रहा। कुछ दिन बाद रानी की मृत्यु होने पर भी मंत्री ने यही कहा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस बार भी राजा अपने गुस्से पर काबू करके कुछ नहीं बोला। एक दिन राजा की नई तलवार बनकर आई तो वह तलवार की धार को अपनी उंगली से लगाकर देख रहे थे कि उनकी उंगली कट गई। राजा का मंत्री पास में खड़ा था, वह तुरंत बोल पड़ा कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। इस बार राजा का क्रोध फूट पड़ा और मंत्री को तुरंत राज्य से बाहर जाने का आदेश दे दिया। राजा ने मंत्री से कहा कि तुम मेरे राज्य में अन्न जल ग्रहण नहीं करोगे। यह सुनकर भी मंत्री बोला कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। एक दिन की बात है कि राजा जंगल में शिकार खेलने गया। एक जंगली सुअर का पीछा करते करते राजा बहुत आगे निकल गया और अपने अनुचरों से बिछुड़ गया। जंगल में कुछ डाकू काली मां को बलि देने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने राजा को देखा तो उसे बंदी बना लिया और उसकी बलि देने के लिए तैयार हो गए। बलि की तैयारी पूरी करने के बाद पुरोहित ने राजा से पूछा, क्या तुम्हारा बेटा जीवित है? राजा बोला, नहीं, वह मर चुका है। पुरोहित बोला, इस आदमी का तो दिल जला हुआ है। पुरोहित बोला, क्या तुम्हारी पत्नी जीवित है? राजा बोला, वह तो मर गई। पुरोहित बोला, यह तो आधे अंग का है, इसकी बलि नहीं दी जा सकती। राजा के शरीर की जांच करने पर पता चला कि उसकी तो उंगली भी कटी हुई थी। अंग भंग होने के कारण डाकुओं ने राजा को छोड़ दिया। डाकुओं के चंगुल से छूटने के बाद राजा ने अपने अनुचरों से कहा, जहाँ कहीं भी हो मंत्री को तुरंत खोज कर लाओ। जब तक मंत्री नहीं आएगा तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। राजा के अनुचरों ने शीघ्र ही मंत्री को खोज निकाला और राजा के पास ले आए। राजा ने मंत्री को बड़े ही आदर सम्मान के साथ बैठाकर जंगल वाली घटना सुनाई। राजा ने अपनी भूल पर खेद प्रकट करते हुए कहा, मंत्री जी, आप ठीक ही कहते थे कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई। आज यह बात मेरी समझ में आ गई है। यदि उस दिन मेरी उंगली नहीं कटती तो डाकू मेरा गला काट देते। वास्तव में उस दिन भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी। राजा ने मंत्री से कहा, जब मैंने तुम्हें राज्य से निकाला था तब तुमने क्यों कहा था कि भगवान की बड़ी कृपा हो गई? यह बात मेरी समझ में नहीं आई। मंत्री ने राजा को समझाते हुए कहा, यदि मैं उस समय यहाँ होता तो मैं भी आपके साथ शिकार पर जाता और आपके साथ डाकू मुझे भी पकड़ लेते। डाकुओं ने आपको उंगली कटी होने के कारण छोड़ दिया, लेकिन वे मुझे नहीं छोड़ते और मेरी बलि अवश्य चढ़ा देते। भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी जो मैं आपके साथ नहीं था। राज्य से बाहर होने के कारण ही मैं बच गया। मंत्री ने पुनः कहा कि अब मैं अपनी जगह पर वापस आ गया हूँ। यह भी भगवान की ही कृपा है। राजा ने मंत्री की बात मान ली और अब राजा भी भगवान पर विश्वास करने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।